भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धेय आज हमें बताते हैं भक्ति शास्त्रों का मनन, भक्त की अनूठी साधना। भक्ति सदा ही भावनाओं से भीगी रहती है। भक्ति की चर्चा चल पड़े तो स्वतः ही भावनाओं की रसधार बहने लगती है। भक्त जब आपस में मिलते हैं तो सहज ही संपूर्ण वातावरण में भगवत्ता स्पंदित होने लगती है। अभी इन क्षणों में भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। ऋषि अम्भृण जब अनुभूति कथा कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सब और ईश्वरीय कृपा की बरसात होने लगी है। हिमालय का यह संपूर्ण क्षेत्र अपने आप ही ईश्वरीय आभा से भर उठा था। इस सच की अनुभूति सब कर रहे थे। ऋषि महर्षियों का समुदाय, सिद्ध संतों का समूह स्वयं में एक अनोखी अनुभूति कर रहा था। ऐसा हो भी क्यों ना, ऋषि अम्भृण का समूचा व्यक्तित्व भक्ति साधना की सुगंध से सुगंधित था। उनके जीवन के कण कण में जगन माता की कृपा की सुरभि थी। महर्षि अम्भृण कह रहे थे कि हमारे वंदनीय आचार्य वेदकल्प ने उन क्षणों में एक ऐसी बात कही जिसने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तर्क तो व्यर्थ का फैलाव है, व्यर्थ के इस फैलाव का सार क्या? तर्क के जाल से कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। तर्क की डगर का कोई गंतव्य नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं है, उसकी ना तो कोई नियति है ना ही निष्कर्ष। यह तो व्यर्थ की निष्कर्षहीन विडंबना है। करते जाओ, करते चले जाओ। एक तर्क से दूसरा तर्क निकलता है, दूसरे तर्क से तीसरा तर्क निकलता है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जहां कोई निष्पत्ति या निष्कर्ष हो। ऐसे बेकार के काम में जीवन को गंवाने से क्या फायदा? जीवन तो कहीं गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, अपनी अपूर्णता को पूर्ण करना चाहता है, किसी महत्वपूर्ण नियति को पूरा करना चाहता है। आचार्य वेदकल्प बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। उनकी ये सब बातें सुनते हुए मैं अपने मन में सोच रहा था, तब करने योग्य क्या है, क्या करणीय है, जिसे किया जाना चाहिए। अंतर प्रज्ञा से संपन्न आचार्य वेदकल्प मेरे मन के स्पंदनों को समझ गए। उन्होंने कहा, वत्स, भक्त को तो भक्ति तत्व का चिंतन करना चाहिए, उसे भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। महर्षि अम्भृण के इस कथन के साथ ही वहां के समीकरण में अनूठी सुरभि खुल गई। साथ ही पास के किसी वृक्ष से कोई पक्षी बोला, परंतु महर्षि अनायास ही चुप हो गए। उनकी दृष्टि देव ऋषि की ओर इस तरह हो उठी जैसे कि वे कुछ कहना चाहते हों, पर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उस समय शब्द स्वरित हुए महर्षि विश्वामित्र के मुख से। उन्होंने बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, देव ऋषि, आप अपने अगले सूत्र का प्रतिपादन करें। भक्ति के सत्य, भक्ति के मर्म सुनते हुए, भक्ति के गीत गाते हुए मन नहीं भरता। यही स्थिति हम सभी की है ब्रह्म ऋषि। देव ऋषि नारद ने अपने अनुभव को साथ जोड़ा। ऋषि अम्भृण की कथन शैली और उनके अनुभव हैं ही कुछ ऐसी मिठास लिए कि उन्हें जितना भी सुनो और अधिक सुनते रहने का मन करता है। ये बातें किसी एक के मन में नहीं बल्कि हर एक के मन में स्पंदित हो रही थीं। फिर भी भक्ति सरिता को आगे प्रवाहित होना था। भक्ति की गाथा आगे भी कही जानी थी। इस सच से सभी के साथ स्वयं देवऋषि भी परिचित थे। इसीलिए उन्होंने भाव विभोर मन से श्री हरि का स्मरण किया और भगवती आदिशक्ति को सिर नवाते हुए कहा, भक्ति शस्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। देव ऋषि की वीणा की झंकृति की तरह मधुर गुंजान करते हुए अपने सूत्र को प्रकट किया। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की ओर देखा, जैसे वे कह रहे हों, मैंने आपकी बात पूरी कर दी। परम तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि का आशय समझ गए। उन्होंने बड़ी स्नेहिल आंखों से
ऋषि अम्भृण की ओर देखा और बोले, हे महर्षि, इस सूत्र की व्याख्या आप अपने अनुभव के सूत्र में पिरोकर कहें। परम तेजस्वी विश्वामित्र स्वयं भी आदिशक्ति के कृपा पात्र भक्त थे। अम्भृण को यह बात ज्ञात थी। विश्वामित्र के इस कथन को उन्होंने स्वयं भवानी का ही निर्देश माना और इसी के साथ वे कहने लगे, हमारे परम वंदनीय आचार्य वेदकल्प ने हमें बताया था, पुत्र 3 शब्द हैं हमारे पास, चिंतन, मनन, निधिध्यासन। चिंतन तो विचार है, मनन ध्यान है, निधिध्यासन समाधि है। चिंतन अगर ठीक मार्ग पर चले तो मनन पर पहुंच जाता है। अगर कोल्हू के बैल की तरह चलने लगे तो फिर मनन तक नहीं पहुंच पाता। जो इतना चिंतनशील है कि तर्क की व्यर्थता को पहचान लेता है, उसकी चिंतन ऊर्जा मनन बनने लगती है। मनन कोई सोच विचार नहीं है, यह तो भावना है। जैसे कोई किसी फूल को देखे और सोचने लगे कि यह गुलाब है अथवा चंपा या चमेली है, यह लाल है या पीला अथवा सफेद सुगंधित है, या सुगंध रहित हो या सुगंध रहित, तो समझो कि वह चिंतन कर रहा है। उसका चिंतन पुष्प के बारे में है। लेकिन अगर कोई सिर्फ फूल को देख रहा है, भावनिष्ठ सोच नहीं रहा है, ना अतीत से उसकी कोई तुलना कर रहा है और ना ही उसके भविष्य की कोई आहट सुन रहा है, ना कोई व्याख्या ना विश्लेषण, बस सिर्फ फूल को देख रहा है, तब ऐसी स्थिति में फूल और उसे देखने वाले के बीच एक आंतरिक लेन देन शुरू हो जाएगा। फूल अपना सौंदर्य देखने वाले में उड़ेलने लगेगा। फूल और उसके इस भावनिष्ठ दर्शक के बीच एक आंतरिक जीवन स्पर्श होने लगेगा। उन दोनों की तरंगे जब एकाकार हो जाएंगी तो समझो कि मनन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मनन पर अपने अद्भुत विचार देने के बाद आचार्य वेदकल्प बोले, मनन की अवस्था में ना तो कोई चिंतन उठता है, ना कोई विचार उठता है, बस जीवन तरंगों का सुख भोग है। यदि मनन की प्रक्रिया में एक क्षण ऐसा आ जाए जब यह ना कहा जा सके कि कौन फूल है और कौन उसे देखने वाला, जहां दोनों की सीमाएं एक दूसरे पर छा जाएंगी, जहां दोनों एक हो जाएंगे, जब ऐसा हो जाए तब समझो कि निधिध्यासन प्रारंभ हो गया। भक्त को भक्ति शास्त्रों का कुछ इसी रूप में मनन करना चाहिए और साथ ही दुखी पीड़ित जनों की सेवा उन्हें नारायण रूप मानकर करनी चाहिए। जो सेवा भक्ति को भगवत वत्सल रूप स्वरूप मानकर की जाती है, उससे भक्ति में बढ़ोतरी होती है। महर्षि अम्भृण जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका अनुभव स्पष्ट था। उनकी सभी बातें सुनने वालों की भावनाओं को भक्ति रस से अभिसिंचित कर रही थी। हालांकि अभी एक बात का स्पष्ट होना श्रेष्ठ था और वह था भक्ति शास्त्र। किसे सबसे खरा, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भक्ति शास्त्र कहा जाए? अनेकों मनों में अंकुरित होने वाले इस सवाल को ऋषि अम्भृण ने अनुभव किया। इस अनुभूति के साथ वह हंसे और कहने लगे, भक्ति शास्त्र किसी पुस्तक के पन्नों में नहीं लिखा है, यह तो भक्तों के हृदय में लिखा है। दरअसल भक्ति शास्त्र शब्द नहीं, सिद्धांत नहीं, एक जीवंत सत्य है। जहाँ ऐसे भक्त मिले उन्हें उनके जीवन पर मनन करना चाहिए। यही भक्ति पाने की सच्ची साधना है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे, जो खोता है वही तो पाता है। धन्यवाद।